नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें आप जानेंगे कि मनुष्य को कम बोलने की आदत क्यों डालनी चाहिए। हरीश की एक पत्नी थी जो बहुत बोलती थी और वह उससे ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। हरीश को पता चला कि जंगल में एक महात्मा आए हैं। वह अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाता है और कहता है कि मुनिवर, कृपया करके आप इसे समझाइए, यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरा गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में दूसरे शिष्य को सुनाता, और एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद के मुंह की तारीफ करता रहता, और हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से बड़ा मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता, लेकिन मैं वह सब छोड़कर आ गया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अलग से 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से किसी भी का संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद सबसे अलग दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की जैसी और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना असंभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, आप जो भी संकल्प मुझे दोगे मैं जरूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, आप कोई संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुपचाप हो गया और पलटकर कुटिया के बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसे एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा, और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा, और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष सबके सामने रखना चाहता था, बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ और आंखें बनता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक मन नहीं करता था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उसने सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं संकल्प के लिए नहीं होते, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा हो तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो।
लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उसे शिष्य के दिल को चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर वह केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे है। 15 दिन बीत जाने के बाद वह दोबारा अपने आप गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। अंदर ही अंदर बात करता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना मोर, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा है। क्या इस तरह संकल्प अभी भी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती रही, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम के सभी लोग डर में थे कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा तो नहीं लिया। इसी बीच ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह यहाँ आया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरु, इतना हानिकारक होता है? गुरु ने बोला, हाँ, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख भी, वह कभी चुप नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ बोलना ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना हम बस सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम ज़िंदगी भर चलता है, लेकिन ना समझ में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और अब सबसे महत्वपूर्ण और कीमती पल जो जिया जा सकते हैं, जिसको अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, यह सब हम खो देते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हम सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना हमें ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींचता रखता है, और बाहर ही क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मोड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बड़े बुद्ध हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिससे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने ही नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है, और उनके भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि
आपको यह बुद्धिस्ट स्टोरी ऑफ पावर ऑफ साइलेंस कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।